आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस अपनी रोटेशन में एक नए एंगल को ज्वाइन करेगा। आपके लिए वो 12th एंगल कहलाएगा। दिस इज द लास्ट एंगल जहां पर जाकर वीनस थोड़ा सुस्त परफॉर्म करता है। इट इज अ ग्रुप ऑफ 3 प्लैनेट्स ऑन 12th एंगल, जिसकी वजह से आपका रुझान थोड़ा मनफी हो सकता है। इट इज नॉट अ डिजास्टर। ऐसा नहीं है लाइफ स्टक हो जाएगी, ऐसा नहीं है कि जिंदगी तबाही की तरफ चली जाएगी, पर्सनालिटी डंप हो जाएगी। जो स्ट्रॉन्ग टॉरियंस हैं, जो सक्सेसफुल टॉरियंस हैं, जो स्पिरिचुअल टॉरियंस हैं, वो मोस्टली इसे कवर कर जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। इस वीडियो में मैं सिर्फ एक इवेंट को डिस्कस करूँगा जो नया होने वाला है 5 अप्रैल को। ये अप्रैल के फर्स्ट वीक की एस्ट्रोलॉजिकल रिपोर्ट है। इससे आपको अपने टाइम बिहेवियर को समझने में मदद मिलेगी, अपनी सलाहियतों को समझने में मदद मिलेगी एंड उन्हें कवर करने में मदद मिलेगी। मैं अपने तजर्बात की बेस पर एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स के एतबार से आपको कुछ नई प्रेडिक्शंस आपके हवाले करूंगा। 5 अप्रैल को आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस अपनी रोटेशन में एक नए एंगल को ज्वाइन करेगा। आपके लिए वो 12th एंगल कहलाएगा। दिस इज द लास्ट एंगल जहां पर जाकर वीनस थोड़ा सुस्त परफॉर्म करता है। ये आपकी ज़ात पर ऐसे असरात छोड़ेगा जिससे आपकी फीलिंग में टॉलरेंस लेवल कम होगा। फीलिंग सस्टेन करेंगी, यू आर लविंग, यू आर केयरिंग, यू आर पैशनेटेड एंड इस तरह की दीगर तमाम फीलिंग्स लाइक अपने कामों में दिलचस्पी, मजहब में दिलचस्पी, ये सब रहेगी, लेकिन उसमें आपके कंट्रोल्स कम हो जाएंगे। दैट इज अ पॉसिबिलिटी। एंड वीनस एक शॉर्ट टर्म प्लैनेट है, ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, साल में एक ही दफ़ा ये 12th एंगल पर से गुजरता है। इस दफ़ा इसके असरात इसलिए ज़रा गहरे हैं कि 12th एंगल पर ही आपका सूरज भी है, 12th एंगल पर ही आपका मरकरी भी है। सो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 3 प्लैनेट्स ऑन 12th एंगल, जिसकी वजह से आपका रुझान थोड़ा मनफी हो सकता है। सोचों में इंतशार हो सकता है। जो आपके नज़रियात हैं या जिन चीज़ों में आप पुख्तगी या संजीदगी हासिल कर चुके थे, आप उन कामों को बहुत आराम से और खुश असलूबी कर लेते थे, लोगों को डील कर लेते थे, मामलात को टैकल कर लेते थे, अपनी ज़हनी और नफ्सियाती कैफियत को कंट्रोल कर जाते थे। 5th ऑफ अप्रैल के बाद इट इज़ ओनली एक्सपेक्टेशन कि वहाँ पर कुछ उलझन पैदा हो सकती है। जो स्ट्रॉन्ग टॉरियंस हैं, जो सक्सेसफुल टॉरियंस हैं, जो स्पिरिचुअल टॉरियंस हैं, वो मोस्टली इसे कवर कर जाएंगे। एंड वैसे भी रमज़ान की बरकतें, रमज़ान में जितनी भी आपने अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की हैं, आपके अंदर जो नफासत आई है, आपके अंदर जो फीलिंग सैक्रिफाइसिंग नेचर या फिर हम्बलनेस आई है, वो बहुत हद तक वीनस की इस कमज़ोरी को कवर कर देगी। लेकिन उसके बावजूद ऐसे टॉरियंस देखने को मिलेंगे, ऐसे हालात देखने को मिलेंगे जो टॉरियंस के लिए टाइम टेस्ट साबित होंगे। उनको बाहर के लोगों के रवैये, अपने बहन भाइयों के रवैये, कंपनीज या हुकूमती पॉलिसीज़ के रवैये, मौसमी तगय्युरात, इवन चांद ग्रहण के असरात, और फिर सूरज ग्रहण भी 8 तारीख को हो जाएगा। 5 तारीख को ये वीकनेस आएगी, 8 तारीख को सूरज ग्रहण होगा। सो ये कुछ ट्रबल्स पैदा कर सकते हैं। दैट इज़ ओनली एक्सपेक्टेशन बाय द बुक। हाँ, रूल्स में ये लिखा हुआ है। मेरे भी 25 साल कैरियर में ये बात ऑब्जर्व की गई कि अगर वीनस भी 12th एंगल पर हो, सूरज भी 12th एंगल पर हो, मरकरी भी 12th एंगल पर हो, फिर सूरज को 12th एंगल पर ग्रहण भी हो, तो दैट कॉज सम इरिटेशंस, ओनली इरिटेशन। इट इज़ नॉट अ डिजास्टर। ऐसा नहीं है लाइफ स्टक हो जाएगी, ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी तबाही की तरफ चली जाएगी, पर्सनालिटी डंप हो जाएगी, फाइनेंशियल ट्रबल्स आ जाएंगी, ऐसा नहीं। बट अगर आप इसे मैनेज नहीं करते, चीज़ों को चाहे छोटी हो या बड़ी, उन्हें मैनेज तो करना पड़ता है। गम हो, खुशियाँ हों, अगर वो एक लिमिट से बाहर होती हैं तो ट्रबल्स आती हैं, लेकिन अगर आप उसे लिमिट में रखते हुए टैकल करते हैं तो चीज़ें कंट्रोल में रहती हैं। जो लोग इस
ट्रबल सिचुएशन को या इस वीक पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स को अपनी सलाहियतों से कवर कर गए। दिस इज़ माय प्रोफेशनल स्टेटमेंट कि वो स्ट्रॉन्ग टॉरियंस हैं। उन्होंने फैमिली भी मैनेज रखी, उन्होंने सेहत भी मैनेज रखी, उन्होंने फाइनेंस को भी मैनेज रखा, उन्होंने अपनी साइकोलॉजिकल सेक्टर को भी मैनेज रखा, अपने डेली एजेंडाज भी परफॉर्म करते रहे। दे आर स्ट्रॉन्ग। बट अगर उसमें से कोई एक चीज़ या दो चीज़ें या तीन चीज़ें या सारी चीज़ें आपने उलझा ली तो दैट मीन्स यू आर अ वीक टॉरियन। वीक टॉरियन का मतलब ये है कि जब वक्त खुद ब खुद सही चलता रहे, जब बाहरों जैसी सिचुएशन हो तो आप अच्छे चल लेते हैं, लेकिन अगर वक्त ने ज़रा सा आपका इम्तिहान लेना शुरू किया आप ढह जाते हैं। दैट मीन्स कि फिर आपकी जो सलाहियतें हैं वो इस लेवल पर नहीं है कि आप मामलात को शिकस्त दे सकें। दैट मीन्स कि आपकी सलाहियतें इस लेवल पर नहीं हैं कि आप ख़िज़ा के दौर में अपने समरात हासिल कर सकें। फिर आपको बहारों की ही ज़रूरत है, जब बहार आएगी फिर मिल जाएंगे। अलबत्ता मैं इस वीडियो के एंड पर इस सिचुएशन को डील करने के लिए जो आर्टिफिशियल रेमेडीज़ हैं, जो ह्यूमन ट्रीटमेंट्स हैं, वो ज़रूर बयान करूँगा। अब मैं दीगर पॉजिटिव चीज़ें आपकी खिदमत में पेश करता हूँ जो बहरहाल इस वक्त भी पॉजिटिव हैं। आपके लिए मार्स आपके 11th एंगल पर है, दैट इज़ योर करेज। ये बहरहाल आपके ज़ख्मों पर, आपके टाइम बिहेवियर पर बहुत बड़ा मरहम साबित होगा। मार्स इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर रिलेशनशिप। वीनस इज़ रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर रिलेशनशिप। वीनस कमज़ोर हालत में है तो बड़ी हद तक आपके रिलेशनशिप के मामलात को मार्स कवर कर जाएगा। फिर आपके लिए जुपिटर, द प्लैनेट ऑफ लकी फैक्टर, द प्लैनेट ऑफ इन्हांसमेंट, द प्लैनेट ऑफ नॉलेज, द प्लैनेट ऑफ डिसिप्लिन, द प्लैनेट ऑफ योर माइंड स्किल्स, कॉन्संट्रेशन, डीप थिंकिंग, वो आपको फर्स्ट एंगल पर सपोर्ट कर रहा है। बहरहाल वो भी बहुत हद तक आपके लिए स्टेबिलिटी लाएगा। बहुत हद तक को अगर मैं सुपर सपोर्ट कहूँ तो बहरहाल सिर्फ जुपिटर आपके लिए सुपर सपोर्ट क्रिएट कर रहा है। आपके लिए सैटर्न भी 11th एंगल पर है। अगर आप किसी तरह की पार्टनरशिप में हैं, अगर आप किसी तरह के ग्रुप एक्टिविटी में हैं, अगर आप किसी तरह की हायर एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में हैं, अगर आप किसी तरह की तालीमी सरगर्मियों में हैं तो भी आप ऑन रहेंगे। देयर इज़ ओनली प्रॉब्लम इन योर डिसीजन, इन योर मूड स्विंग्स, इन योर फिजिकल हेल्थ। सो उन सेक्टर्स को अगर ओवरकम करना हो तो दो आइडियल रेमेडी है वो ये है कि सूरह शम्स को ताक रातों में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा जाए। 5 दफ़ा तो ज़रूर पढ़ा जाए ताक रातें। अगर कोई एक ताक रात, ऑब्वियसली एक ही रात और लैलतुल कदर हुई तो वो 1000 महीनों से बेहतर होगी। तो जो वजीफ़ा या जो तिलावत आप एक रात करेंगे वो 1000 रातों से बेहतर अपना स्पिरिचुअल इम्पैक्ट डालेगी। अगर वो रात क्लिक हो गई तो ये सारी पेशन गोइयाँ डंप हो जाएंगी एंड यू विल बी ऑन ट्रैक विदाउट एनी हेजिटेशन। एज साइंटिफिक रेमेडी अगर आप एमरल्ड, उर्दू में ज़मुरद कहते हैं, या रूबी, उर्दू में याकूत कहते हैं, अगर उसके भी 8 से 10 कैरेट पहने तो वो इस तरह की सिचुएशन को डील करने में बहुत मददगार साबित होगी। स्टोन जेन्युइन पहनना चाहिए। जेन्युइन स्टोन मैंने पहले से एम्फेसाइज करना शुरू किया हुआ है कि आप अगर खुद नॉलेज रखते हैं नेचुरल स्टोन्स की तो खुद बाय कर लीजिए कहीं से भी। अगर आप खुद नॉलेज नहीं रखते स्टोन ग्रेडिंग की या स्टोन आइडेंटिफिकेशन की तो देन आप एस्ट्रोजेम्स पर बिलीव कर सकते हैं। हमने स्टोर क्रिएट कर दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, ऊपर कार्ड में भी लिंक आ रहा होगा, तो आप वहाँ से बाय कर सकते हैं पूरे एतमाद के साथ। अगले हफ्ते सूरज ग्रहण भी हो जाएगा 8 तारीख को। मैंने उसके लिए अलग वीडियो बना दी है, आप एक नज़र उसे देख लीजिएगा। उसमें टॉरस पर, टॉरियन पीपल मेल एंड फीमेल पर किस तरह के असरात सूरज ग्रहण के आने वाले हैं उसको भी आप स्टडी कर लेंगे तो आपको उससे भी काफ़ी अवेयरनेस हो जाएगी। जब बंदे के पास अवेयरनेस होती है तो मामलात को डील करना आसान होता है। जो लोग सूरह शम्स पढ़ने से, रूबी या एमरल्ड पहनने से अपने आप को मुस्तहकम देखें, अपने आप को मजबूत महसूस करें, अपने मामलात को सुधरता हुआ देखें या अपने अंदर ही एनर्जीज़ देखें एंड मामलात को डील करने की आपके अंदर पैशन हो, वो लोग स्ट्रॉन्ग हैं, उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जो लोग इस ट्रीटमेंट के बावजूद उलझे रहें, इस ट्रीटमेंट के बावजूद कमज़ोरी महसूस करें, उन्हें अपने बर्थ चार्ट की तरफ जाना चाहिए। बर्थ चार्ट के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं टॉरियंस।
बट वो फ्री फोरम नहीं है, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। रमज़ान सीज़न चल रहा है, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लूँगा। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।